ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को रक्षाबंधन की कहानी के सुनाऊंगी। इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रक्षाबंधन 2023 की कब रक्षाबंधन हमें मनानी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि भद्रा काल में हमें रक्षाबंधन की त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। इसके लिए मैं आपको मुहूर्त बताई हूँ कि कब हम रक्षाबंधन के त्यौहार मना सकते हैं। आज मैं उसी क्रम में आप लोगों को रक्षाबंधन की एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि ब्रज नगरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहती थी। उसमें उनकी एक छोटी सी 7 साल की पोती रहती थी जिसका नाम चंदा था। दोनों दादी पोती अकेले ही ये छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो बड़े ही कठिनता के साथ अपने जीवन यापन करते थे। वह लकड़ी बीनने जाती थी और लेके आती थी। उनके घर में एक छोटी सी पुरानी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जिसे ये लोग पूजा करते थे, दादी पोती दोनों ही। लेकिन चंदा को जो था हमेशा उदास हो जाती थी। उसकी दादी पूछती थी, क्या बात है बेटी, क्यों तो उदास हो गई? तो चंदा बोलती थी कि दादी, सारे बच्चों के भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलते हैं, पर मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई रहता खेलता। उसके इस सवाल को सुन के, उसके भोलेपन के सवाल को सुन के दादी वह मन ही मन को सोचती और फिर बोलती, है ना तेरा भाई? लड्डू गोपाल की तरफ इशारा करके बोलती, वही तो तेरा भाई है। फिर चंदा जो है वह सोचने लगती, अच्छा यही मेरा भाई है। और लड्डू गोपाल से जब भी वो अकेले होती, कुछ बातें करती या कुछ भी उसको मन में आता, उनसे कहती सुनती। दादी भी ये सब देखती थी, लेकिन भोलेपन में वह दादी बोलती थी, अच्छी बात है, भगवान को ही भाई मान रही है और उसमें कम से कम उलझी तो है। ऐसे दिन बीतते रहते थे। एक दिन की बात है, उसकी सहेलियाँ उसे बहुत चिढ़ा रही थी। अरे तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। फिर वो रोते हुए दादी के पास आई, बोली, दादी देखो मेरी सहेलियाँ चिढ़ाती हैं, तेरा कोई भाई नहीं है। मैं कैसे उन लोगों को बताऊँ मेरा भाई है? लड्डू गोपाल ही मेरा भाई है ना। जब मैं उन लोगों से ये बात कहती हूँ कि लड्डू गोपाल मेरा भाई है, तो वो लोग बहुत मुझे चिढ़ाती हैं, बोलती हैं तेरा लड्डू गोपाल अगर भाई है तो तेरे साथ भी नहीं रहता है। तब दादी बोली कि देखो तुम्हारे भाई को गांव में रहना पसंद नहीं है, इसलिए नहीं रहता है। उसको जंगल में रहना पसंद है, वो जंगल में रहता है। ये बात दादी ऐसे ही बच्ची को टालने के लिए बोल दी। बच्ची ने इस बात को सच मान लिया। अब कुछ दिन बाद जब रक्षाबंधन आने वाला था, तो गांव की सभी लड़कियां अपने अपने भाई की पसंद की राखी खरीद रही थी और बड़े ही खुश थी कि रक्षाबंधन आने वाला है। तब सब उसकी सहेलियां और गांव के बच्चे चिढ़ाने लगे, अरे तू किसे राखी बांधेगी, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। तब चंदा इठला के बोली, अरे मेरा भाई है ना, और वो मेरा भाई उस जंगल में रहता है, मेरा भाई ज़रूर आएगा राखी बंधवाने के लिए। तब सब हंसने लगे, बोली, अच्छा तेरा भाई राखी बंधवाए, जब तू राखी बांध लेना तब हमसे बातें करना। ऐसे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। फिर चंदा रोने जैसा मुंह बना के आई और दादी से बोलने लगी, दादी मेरा भाई जंगल में क्यों रहता, क्यों नहीं मुझसे राखी बांधवाने आता? दादी ने फिर उसे टाल दिया, अरे आएगा ना, तू बांध लेना राखी। चंदा बहुत देर तक बैठी रही कि कल तो राखी है, आज मेरे भाई को आ जाना चाहिए। और वो भाई से लगे रो रो के बोलने लगी उसको पकड़ के, भाई तू आजा आजा, सब मुझे चिढ़ाते हैं, मैं तेरी बहन हूँ, तुम क्यों जंगल में चले गए हो, आ जाओ भाई। लेकिन मूर्ति से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद चंदा ने सोचा, अरे दादी ने तो मुझे बताया है कि भाई मेरा जंगल में रहता है, क्यों ना मैं ही चली जाऊं जंगल और जाके वहाँ देखूं कि भाई कहाँ है, और फिर मैं भाई को लेके आऊँगी, रक्षाबंधन करूँगी और गाँव में सबको दिखाऊँगी कि मेरा भी भाई है। ऐसा सोच के चंदा
अपनी दादी को बिना बताए जंगल में चली गई। और जंगल में जब जा रही थी तब श्री हरि ये सब देख रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची सच्चे मन से उनसे बातें करती थी, उनसे प्यार करती थी। और भगवान तो भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। फिर वह देख रहे थे चंदा जंगल में भैया भैया चिल्लाते हुए जा रही थी। कई बार उसके पाँव में कांटे चुभ गए, पत्थर से चोट लग गए, वह गिर भी गई। नाना प्रकार के कष्ट हो रहे थे और जंगल में इधर उधर भटक रही थी। जब उसके पैर से खून बहने लगा तब भगवान का आसन डोला और वो अपने आप को रोक न पाए और 10-12 साल के बच्चे के रूप में वह प्रकट हुए और उससे बोले, अरे बहन तू यहाँ क्यों आ गई? तो वह देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई, अरे तुम मेरे भाई हो? तो बोले, हाँ मैं तेरा भाई हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, मुझे गांव में रहना उतना पसंद नहीं है। और उसके पैर से पूरा जो कांटे चुभे थे वो निकालने लगे। बहन इसलिए रो रही थी चंदा कि मेरा भाई मिल गया। उसके आँख से अश्रुधारा बह रही थी। और जो कृष्ण भगवान थे उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि एक सच्ची भक्त मेरी जो है, इतने पाँव में कांटे चुभे हैं फिर भी वो मुझे ढूंढ रही थी, उसकी एक एक कांटे निकाल रहे थे। और ये जो दृश्य था दोनों भाई बहन का, बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। दोनों ही अपने अपने भाव से आँख से आंसू गिरा रहे थे। जब उसके पाँव से सारे कांटे निकल गए तब श्री हरि उसके पैर में पट्टी बांध दिए और उससे बोले, बहन तुम गांव जाओ, कल रक्षाबंधन का दिन है, मैं ज़रूर आऊँगा। तब वो ऐसी वचन लेके वो अपने घर चली गई। तब और इधर जो दादी थी वो बड़े परेशान थी, चंदा कहाँ गई, चंदा कहाँ गई। जब उन्होंने चंदा को देखा तो जोर से बोली, अरे बेटी कहाँ चली गई थी तू? मैं कितने देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तब वो बोली, अरे दादी भैया नहीं आ रहा था, मैंने बहुत बुलाया मूर्ति के पास बैठ के लड्डू गोपाल के, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया कि आप तो बोली थी कि मेरा भैया जंगल में रहता है, तो मैं चली गई। यह बात सुन के दादी के मुँह में कलेजा आ गया। वो डर गए कि जंगल में तो बड़े ही भयानक भयानक जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, कहीं कोई इसे खा जाता तो क्या होता। लेकिन वह ऐसे बताई कि उसका भाई आया था और उसके पैर में पट्टी बांध दिया और वो आने वाला है कल। दादी को बड़ा आश्चर्य लगा, कुछ ना बोली। दूसरे दिन रक्षाबंधन का जब दिन था, शुभ मुहूर्त आया, तब नहा धोवा के राखी लेके वह बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि अरे भैया कब आएगा कब आएगा। और गाँव की लड़कियाँ उसे चिढ़ा भी रही थी, आ गया क्या तेरा भाई? तू तो बड़ा बोल रही थी कि तेरा भाई आने वाला है, आ गया क्या? उसके आँख से आंसू भी गिर रहे थे। तभी उसके सामने वह बालक आता हुआ दिखाई दिया जो जंगल में उसे मिला था। बात आया उसके पास, बोला, अरे बहन राखी नहीं बांधोगी? मैं तो कब से आ गया हूँ। वह तुरंत खुश हो गई और अंदर गई और दादी माँ से बोली, देखो दादी माँ मेरा भाई आ गया, तुम सही बोलती थी कि मेरा भाई है, मैं ही सब चिढ़ाते थे तो मुझे लगता था दादी माँ पता नहीं क्यों बोलती है मेरा भाई जंगल में रहता है। फिर उसने बैठा के आसन पे तिलक लगा के आरती करके कृष्ण भगवान का उसने राखी बांधा और भैया भैया बोल रही थी। और इधर एक झोले में कृष्ण भगवान ने ढेर सारे उपहार लाए थे, वस्त्र, आभूषण, खिलौने, मिठाई, बहुत से चीज़ थे चंदा के लिए। चंदा वो पाकर बड़े खुश हो गई और उसके बाद से भाई को विदा करके आई और दादी से खिलाते हुए बोली, देखा दादी मेरे भाई ने कितने गिफ्ट दिए हैं और कितने उपहार हैं हमारे पास, देख लो। सब खोल खोल के देख रही थी। तभी उसकी नज़र बाल गोपाल के हाथ पकड़ी। वह देख क्या रही है, जो राखी मैंने बांधी थी अपने भाई को वही राखी बाल गोपाल के हाथ पे कैसी आ गई? क्योंकि इस बार तो बाल गोपाल के हाथ पे राखी बांधी नहीं थी, क्योंकि जब छोटी थी तो जैसे दादी बोलती थी वो बांध देती थी। वो सोचने लगी और दौड़ के अपने दादी को भी बुला के लाई, दादी देखो देखो यह राखी जो मैंने बांधी थी और वो अपने भैया को, ये तो बाल गोपाल के हाथों में। दादी जब यह दृश्य देखी तब रोने लगी और धरती पे गिर के चरणों में बाल गोपाल के माफ़ी मांगने लगी कि हे भगवान आपका नाम छलिया है, आप तो हमेशा सबको छलते, लेकिन
मैं जीवन भर आपकी भक्ति की, ऐसे कैसे आप मुझे छल के चले गए, मैं तो जानी भी नहीं थी आप मेरे लड्डू गोपाल हो। ऐसा कह के वो रोने लग गया। उसे इस बात की बहुत अफसोस हो रही थी कि मैं भगवान मेरे घर आए थे और मैं भगवान को पहचान भी नहीं पाई। ऐसा सोच सोच के वो रो रही थी दादी। और जो चंदा थी उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो बोल रही थी, अरे दादी तुम क्यों रो रही हो, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा भाई जंगल से आया था और तुम रो रही हो। फिर वो कुछ ना बोली। फिर वो इतना भाव विभोर हो गई थी अपने भक्ति के कारण। फिर उसके सामने साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हुए। दोनों दादी पोती हाथ जोड़ी। तब वो बोली कि अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई। तो कृष्ण भगवान बोले, कोई बात नहीं है, मैं चंदा के भक्ति भाव से और इसको अपने को भाई रूप में इसको पाने की इच्छा को देख के मैं चंदा के पास आ गया था रक्षाबंधन के लिए। इसलिए मैं वचन देता हूँ कि हर राखी के दिन मैं चंदा से राखी बंधवाने जरूर आऊँगा। और उसके घर में पहले से धन्य धान और सब चीज़ भर गया। दादी पोती बड़े सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान जो होते हैं वो सिर्फ भाव पे भूखे होते हैं। चंदा का भाव निश्चल था, इसलिए उसे वो दर्शन दिए और उससे राखी बंधवाए। उसी प्रकार जब हम अच्छे और सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे या सुनाएंगे तो हमें ज़रूर अच्छी फल प्राप्त होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जिस प्रकार चंदा के लिए भगवान प्रकट हुए थे वैसे ही भगवान सबके सामने प्रकट होकर उसके दुख के दूर करे। ओम वासुदेवाय नमः।